हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बीइंग्स। माई सेल्फ अमृता जायसवाल। और आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट जो है स्पर्म को हम ओवम में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, इन विट्रो है। दिस इज इन विट्रो टेक्निक है। GIFT इज द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है, इन वीवो है, गैमिट को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ZIFT इज द जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है, इन विट्रो है। और ET इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन यहां पर घट रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन यहां पर बढ़ रहा है। तो इन दोनों के कारण, एक फैक्टर पॉपुलेशन घटा रहा है, दूसरा फैक्टर पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, तो इन दोनों की वजह से रिजल्ट क्या होगा, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको ग्रोथ रेट में नहीं मिलेगा। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का, वो हो जाएगा C ऑप्शन, की कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। अच्छा, जो लैक्टेशनल फेज होता है उसमें क्या होता है कि HPL हार्मोन प्रेजेंट है बॉडी में, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है। तो ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, किसको, गोनाडोट्रोपिन्स, FSH और LH को। अब इसको ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, जिसकी वजह से ओवल्यूशन नहीं होता और जिसकी वजह से मदर कंसीव नहीं करती। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि इंटेंस लैक्टेटिंग मदर में जो बाकी के हार्मोन्स HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन है, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं गोनाडोट्रोपिन को, उसको सप्रेस कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं करते हैं। मोस्टली ये 6 मंथ तक होता है। Sterilization technique are generally foolproof method of contraception with least side effect, yet this is the last option for couple because it is almost irreversible। बिल्कुल ये irreversible होता है। Misconception है कि it will reduce sexual urge, हाँ ये concept misconception है लोगों के अंदर। It is a surgical procedure, बिल्कुल ये surgical procedure है। Of lack of sufficient facilities in many part of the country, ये भी correct option है। तो ये चारों ही factors responsible हैं कि sterilization technique जो है ये full proof method जो है कंट्रासेप्शन का विद लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब ये कपल्स के लिए लास्ट ऑप्शन के तौर पर लिया जाता है। नेक्स्ट, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, इट वाज ड्यूरिंग 1950s, NCERT की करेक्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ इट इज यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 आवर्स के अंदर ही इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, नो, एक बहुत ही ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसको हम इंसर्ट कराते हैं। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, यस दिस वन इज करेक्ट, कि ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। IUDs वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। सो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। Next, following statements are given regarding MTP. Choose the correct option. MTPs are generally advised during first trimester. बिल्कुल correct है। MTPs are used as contraceptive methods. तो MTPs को हम as a contraceptive method use करते हैं। जी नहीं, ये गलत है। MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल, हमेशा सर्जिकल नहीं होते हैं। MTPs रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ड एड्स, ये सारे ही क्या है, STDs हैं। बट यहाँ पर जो एड्स है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, इसमें सेक्स ऑर्गन बेसिकली अफेक्ट नहीं होते हैं, और यहाँ पर अदर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, येस इट इज अ टाइप ऑफ बैरियर मेथड।
दे डू नॉट इंटरफेयर विद क्वाइटल एक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, एंड दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, से बचाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ZIFT प्रोसीजर। ZIFT के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर नहीं, यहाँ पर जाइगोट को फीमेल डोनर से कनेक्ट करते हैं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ना कि यूट्रस में। सी ऑप्शन में यहाँ पर यूट्रस दिया है, ट्रांसफर टू द यूट्रस, ये गलत है, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इज, तो यहाँ पर कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए सर्जिकल प्रोसीजर है वेसेक्टोमी। ओवरेक्टोमी में ओवरी को रिमूव करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी में यूट्रस को रिमूव करते हैं, और कैस्ट्रेशन में हम टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। Next, diaphragms are contraceptive devices used by the female. Choose the correct option from the following given below. अब diaphragms जो है ये भी क्या है, बैरियर मेथड है, so they are introduced into the uterus. diaphragms को यूट्रस में इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये सर्वाइकल रीजन को कवर करने का काम करते हैं, एंड दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल करेक्ट है, एंड दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल नहीं, स्पर्मिसाइडल नहीं होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड और थर्ड हो जाएगा, और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे भी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।